थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। मैं मजबूर हूँ फ्लोर लेने पर ताकि जवाब दूँ कुछ कमेंट्स का। इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव शायद ध्यान से नहीं सुन रहे थे। काउंसिल के तमाम मेंबर्स को और आज के मुख्तलिफ स्पीकर्स को हमारे नज़दीक ये ना काबिल ए बर्दाश्त है, बिल्कुल मसखरापन है कि एक अग्रेसर, एक कब्ज़ा करने वाला, एक सीरियल यूएन चार्टर और कानून तोड़ने वाला जो कि इजराइल है, इस चैम्बर का मजाकर उड़ाए और इस काउंसिल की हुर्मत का पांव तले कुचल दे। और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। और दूसरों पर उंगली उठाना, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना सिर्फ इसलिए कि अपने खुद के गैर कानूनी कामों को और कानून शिकनियों को छुपाया जा सके। लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट, ये हेरा फेरी हमारे लिए हैरान कुन नहीं है। ये एक कब्ज़ा गिर है जो किसी की नहीं सुनता, जो किसी नसीहत की परवाह नहीं करता, चाहे अपने दोस्त ही क्यों ना हो। अगर कोई बचे हैं तो जो न सिर्फ इनकार करता है बल्कि धमकी देता है। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल मीडिया को, ह्यूमन राइट्स और इंसानियत के इदारों को, आईसीजे को इग्नोर करता है और यूएन और उसके ऑफिशियल्स को धमकाता है। और ये सब वो बगैर किसी सज़ा के करता है क्योंकि उसके अपोलोजिस्ट बार बार उसके गैर कानूनी कामों को चुपचाप तस्लीम कर लेते हैं और हर कब्ज़ा गिर की तरह खुद अग्रेसर होते हुए भी विक्टिम बनकर रोना शुरू कर देता है। मगर आज वो पूरी तरह बेनकाब हो गया है। मिस्टर प्रेसिडेंट, इस काउंसिल ने दशकों तक इस मसले पर बहस की है, मिडल ईस्ट और पैलेस्टाइन के इशू पर। मीटिंग पे मीटिंग हम घंटों ये एजेंडा डिस्कस करते हैं। ये किसी और की वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए कि इजराइल अपने गैर कानूनी कब्ज़े को ख़त्म करने से इनकार करता है और इस काउंसिल की करारदादों को ढूंढता है। इसी वजह से हमें ये बहस करनी पड़ती है। इजराइल ने एक गैर मुतालिक वाक़या का जिक्र किया और गलत इल्ज़ाम लगाए पाकिस्तान पर, सिर्फ अपने खुद के गैर कानूनी कामों को और कानून शिकनियों को जस्टिफाई करने के लिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ उस वाक़या पर बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने रखा गया है और पब्लिकली अवेलेबल है, दुनिया अच्छी तरह जानती है। पाकिस्तान का फ्रंट लाइन रोल और कुर्बानियाँ जो हमने दी हैं दुनिया के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। पूरी दुनिया और हमारे पार्टनर्स ये तस्लीम करते हैं कि अल-कायदा को ज़्यादातर पाकिस्तान के काउंटर टेरर एफर्ट्स ने ख़त्म किया और हम इस ग्लोबल मिशन के लिए कमिटेड हैं। हम किसी भी गैर जिम्मेदार रोग स्टेट से इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो खुद सबसे ज़्यादा स्टेट टेररिज्म कर रहा है, जो हम गाज़ा में अपनी आँखों से देख रहे हैं और जो दशकों से पैलेस्टाइन में चल रहा है। और हम हर झूठी एनालॉजी को रद्द करते हैं, जैसा कि कतार ने भी किया। चाहे वो जो भी तरीका इख्तियार करे, ऑक्यूपाइंग पावर को वापस जाना चाहिए और गौर से पढ़ना चाहिए।
وہ اسٹیٹمنٹ جو آج سیکیورٹی کونسل نے ایشو کی، اور میں یہاں پہ وہ پڑھ کر سناتا ہوں، جو اصل میں زیادہ مضبوط ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی کونسل نے یونینمسلی اڈاپٹ کی ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے ممبرز نے کنڈیم کیا ریسنٹ سٹرائکس کو دیچھے میں، جو ایک میڈیٹر کی ٹیریٹوری پر ہوئی 9 سپٹمبر کو۔ انہوں نے غم اور افسوس کا اظہار کیا سویلینز کے قتل پر۔ کونسل نے یہ بھی کہا کہ ڈی ایسکلیشن ضروری ہے، اور قطر کے ساتھ اپنی سپورٹ کا اظہار کیا۔ انہوں نے قطر کی ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا دفاع کیا، اور یو این چارٹر کے پرنسپلز کا ذکر کیا۔ کونسل ممبرز نے قطر کے اہم رول کو یاد دلایا جو وہ میڈییشن میں پلے کر رہا ہے ایجپٹ اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ۔ کونسل ممبرز نے زور دیا کہ ہاسٹیجز کو ریلیز کرنا، حماس کے زہریلے کام ختم کرنا، اور غازہ میں جنگ اور انسانیت کا خون ختم کرنا ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے قطر، ایجپٹ اور یو ایس کے ڈپلومیٹک ایفرٹس کی تعریف کی، اور دونوں پارٹیز سے کہا کہ شانتی کا موقع ضائع نہ کریں۔ اسی لیے ہم یہاں ہیں۔ مسٹر پریزیڈنٹ، اس کونسل میں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں